मरियम नवाज ने कहा है कि ताबेदार बंदे ने आवाम की खिदमत नहीं की, सिलेक्टर्स की खिदमत में लग गया। डस्का में नून लीग के जलसे से खिताब। कहा वीडियो में पीटीआई के लोगों को रिश्वत दे रहे हैं। शो ऑफ हैंड्स में ऑपोजिशन तुम्हारा साथ इसलिए नहीं दे रही कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में किसने वोट चोरी किए थे। अब हुकूमत चाहे जितना एनआरओ मांगे, इससे एनआरओ नहीं मिलेगा। सेनेट में एक भी सीट नहीं मिलती तो ना मिले। नवाज शरीफ और नून लीग इमरान खान के साथ बात नहीं करेंगे। अब सीटों पर और कानून साजी पर बात नहीं होगी, अब लॉन्ग मार्च में बात होगी। मरियम नवाज ने कहा कि आज पंजाब शहबाज शरीफ को याद कर रहा है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बगैर पंजाब लावारिस हो गया। पूरे पाकिस्तान से रोजगार और रोटी छीन ली गई। पंजाब से शहबाज शरीफ को छीन लिया गया। जलसे से पहले डस्का रवानगी के मौके पर गुफ्तगू में मरियम नवाज ने बैकडोर राबतों की तरदीद की और कहा कि बैकडोर राबतों को ज़रूरत उन्हें है जो मुश्किल में है। एक नालायक को बचाने के लिए पूरा निज़ाम इंसाफ झोंकना अक्लमंदी नहीं। अब्दुल कादिर को सेनेट टिकट देने पर तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान की क़यादत के एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म ने अब्दुल कादिर से टिकट वापस लेकर ज़हूर आगा को देने का ऐलान कर दिया। मावन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि कप्तान हमेशा अपने पार्टी वर्कर्स की आवाज़ सुनता है। तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान की क़यादत ने एतराज़ किया था कि अब्दुल कादिर का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। अब्दुल कादिर को टिकट देना पार्टी मंशूर की खिलाफ वर्जी है। पार्टी ने जिस बंदे को टिकट जारी किया है, जो कि अब्दुल कादिर के नाम से जाना जाता है, ये एक पैराशूटर, नेबज़दा और शहबाज शरीफ का बिजनेस पार्टनर रह चुका है। जनाब इमरान खान से मुतालबा करता हूँ कि पार्टी के इस फैसले पर नजरसानी करे। वफाकी वज़ीर इत्तलाफ शिबली फराज ने मुखालिफिन पर जवाबी वार में कहा है कि अपोजिशन पुराना पाकिस्तान चाहती है, जहाँ ज़मीर बेचे जाते हैं। ये सियासत में पैसे का कल्चर ख़त्म करना नहीं चाहते। हुकूमत के पास वसाइल असर सब होता है, फिर भी इससे दस्तबरदार हुई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इलेक्शन में शफाफियत की मुखालिफत समझ से बाला है। सियालकोट में NA-75 डस्का में ज़िम्नी इंतखाब की मुहिम के सिलसिले में नून लीग का जलसा। लाहौर से डस्का जाते हुए मरियम नवाज का मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनों की जानिब से इस्तकबाल। नून लीग के इंतखाबी जलसे के लिए मौजूद कंटेनर से अज़मा बुखारी पाँव फिसलने से गिरकर जख्मी हो गई। इंतखाबी मुहिम के दौरान नून लीग और PTI के कारकुन आमने सामने। मुस्लिम लीग नून के कारकुन PTI के बैनर उतार रहे हैं। PTI कारकुनों का इल्ज़ाम, लीगी कारकुनों का कहना है कि ट्रक गुजरने के बायस बैनर गिरे। मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर और बाबर अवान को हुकूमत ने सेनेट के टिकट नहीं दिए। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में उम्मीदवारों के नामों की हतमी मंजूरी दे दी गई। उम्मीदवारों में फैसल वारदा, शिबली फराज, हफीज़ शेख, सानिया नश्तर, ओन अब्बास और एजाज चौधरी शामिल। अब्दुल कादिर, फलकनाज चित्राली और गुरदीप सिंह को भी टिकट मिल गया। सेनेट इंतखाबात के लिए पैसों की लेन देन से मुतालिक वीडियो रिलीज़ करने वाले सहाफ़ी को कमेटी ने बुला लिया। लीक वीडियो का फॉरेंसिक तज्जिया होगा। वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए वुज़रा कमेटी की पहली बैठक में फैसले। कमेटी इजलास में तरीक़ेकार तय कर लिया गया। वोट की खरीदारी का फ़ायदा किसने उठाया, MPs के वोटों की खरीदारी के लिए रकम किसने मुहैया की, कमेटी छानबीन करेगी। रकम बांटने के वीडियो के बारे में बराह रास्त मालूमात रखने वालों से भी ताउन की अपील। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन शफाफ करवाने पर अपोजिशन का एहतजाज समझ से बाहर है। करप्ट और बौसीदा निज़ाम की तब्दीली पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदारी की आवाज़ सुनाई दे रही है। शिकस्त के खौफ की वजह से अपोजिशन ओपन बैलेटिंग की मुखालफत कर रही है। फवाद चौधरी ने कहा कि खुफिया राय शुमारी से हुकूमती परिंदे नहीं उड़ते, सिर्फ अपोजिशन के उड़ेंगे। महंगाई और PDM एक ही चीज़ है। लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि बिजली गैस की कीमतें बढ़ने की वजह साबिका मुआहदे हैं। अभी बिजली कीमत में आवाम को रिलीफ देने का कोई इम्कान नहीं।
सेनेट इंतखाबात के लिए अपोजिशन की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक नाइक, सलीम मांडवीवाला, शहरी रहमान और नून लीग की जानिब से परवेज़ रशीद, मुशाहिदुल्लाह खान और आज़म नज़ीर तारड़ कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों में शामिल। MQM पाकिस्तान के फैसल सब्जवारी और रऊफ सिद्दीकी समेत 6 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 15 फरवरी तक तौसी कर दी गई। वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति ने सेनेट इलेक्शन में PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ गिलानी की शिकस्त की पेशगोई कर दी। कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि नून लीग यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि आज़म स्वाति की बात को संजीदा न लिया जाए, वो PDM के तर्जुमान नहीं। इस्लामाबाद पुलिस का हाई कोर्ट पर वकला के हमले की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला। अदालत की JIT सरबरा को मुलविस अनासिर की निशानदेही के लिए डिस्ट्रिक्ट बाज से मावनत लेने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिनला ने कहा, कोई कानून से बालातर नहीं। 8 फरवरी का वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। जो यहाँ आए थे सब वकील थे, बाहर से कोई नहीं था। आधे से ज़्यादा लोगों को वो खुद जानते हैं। दोनों बार के सुदूर को बुलाया था मगर वो नहीं आए। सोलह फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा मतवक्के। ओगरा की समरी में हुकूमत को पेट्रोल 16 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। डीजल 14 रुपये 75 पैसे तक महंगा करने की तजवीज़। मोहम्मद रिजवान को नंबर 1 विकेट कीपर करार देने पर मोहम्मद हफीज और सरफराज अहमद के दरमियान लफ्जों की गोलाबारी। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने कहा, मोहम्मद रिजवान नंबर 1 विकेट कीपर हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। सरफराज अहमद का बयान भी सामने आ गया। कहा, वसीम बारी, सलीम यूसुफ, मोइन खान, राशिद लतीफ़ जैसे विकेट कीपर सभी नंबर 1 थे। जो विकेट कीपर भी पाकिस्तान के लिए खेला वो नंबर 1 ही था। सीनियर प्लेयर से मुस्बत बात की तवक्को थी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर सरफराज अहमद की हिमायत में बोल पड़े। कहा, आप पाकिस्तान के नंबर 1 विकेट कीपर हैं, लोग ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। मोहम्मद हफीज का रद्द-ए-अमल भी फौरी आ गया। कहा, तंग नज़र लोग खुलकर सामने आ गए। मीडिया हाउसेस पर हमले और जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में अहम पेशरफ। सरकारी गवाह इंस्पेक्टर अली रजा ने फारूक सत्तार और दीगर को कमरा अदालत में शनाख्त कर लिया। बयान दिया कि 22 अगस्त को बानी MQM ने मुल्की इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर की। स्टेज पर मौजूद आमिर खान और फारूक सत्तार ने बानी MQM से कहा, हुक्म की तामील होगी। अदालत की मुल्जिमान के वकला को गवाह के बयान पर 27 फरवरी को जिरा की हिदायत। कराची के इलाके गुलशन हदीद में फर्स्ट ईयर की तालिबा से इज्तिमाई ज़्यादती की तस्दीक। मुल्जिमान लड़की को ज़्यादती के बाद डिफेंस में छोड़कर फरार हो गए। लड़की की निशानदही पर पुलिस की कार्रवाई, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस ने तफ्तीश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक DNA रिपोर्ट आने के बाद ज़्यादती से मुतालिक तफसीलात वाज़ेह होंगी। डेरा इस्माइल खान के मज़ाफ़ाती इलाके खुराई में कब्रों से मुर्दे निकालने के वाक़यात बढ़ने लगे। 2 बच्चों की मैयतें गायब, कफन और कुछ हड्डियाँ मिल सकी। एक खातून की कब्र खोदी गई लेकिन मैयत महफूज रही। पुलिस ने कब्रिस्तान का सर्च ऑपरेशन किया, गारों को टटोला, तहम कोई शवाहिद नहीं मिले। इलाके में खौफ व हरस। वज़ीर आज़म की पंजाब हुकूमत को आटे के मैयार से मुतालिक आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। कहा, फ्लावर मिल्स के आटे में ग़िज़ाइयत कम होती है। फ्लावर मिल्स मरहलावार आटे से सूजी मैदा कम मिकदार में निकालें। पंजाब हुकूमत आवाम में आगाही मुहिम चलाए। वज़ीर आला सिंध ने वफाकी वज़रा के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि वफाकी वज़ीर ने फ्लोर पर खड़े होकर कहा था, पंजाब में गंदुम कहाँ चली गई। आज गंदुम बहरान का इल्ज़ाम भी सिंध पर डाल दिया गया। सूबा अक्टूबर में गंदुम रिलीज़ करता है, गंदुम स्मगल करवा के बहरान पैदा किया गया। मुराद अली शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी अपने सेनेटर्स को मुंतखब करवा लेगी। पार्लियामेंटेरियंस पर पैसों का इल्ज़ाम लगाना गलत है। अरकान की मर्जी होती है कहाँ वोट डालें।
K2 मुहिम जोई के दौरान लापता होने वाले फ़ख्रे पाकिस्तान अली सतपारा और 2 गैर मुल्की कोपहमाओं का सुराग नहीं मिल सका। ख़राब मौसम एक बार फिर सर्च ऑपरेशन में रुकावट, बादल छटने और हवाओं का जोर कम होने पर ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 58 अफराद की जिंदगी ले गया। मजीद 1262 अफराद में वायरस की तस्दीक। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.4% रही। कराची के निजी अस्पताल की प्रोफेसर डॉक्टर शीमा हसन वायरस से इंतकाल कर गई। सदर आरिफ अलवी की गवर्नर हाउस कराची आमद। गवर्नर सिंध की सदर को फायर टेंडर्स पर ब्रीफिंग। चीन से मंगवाए गए 50 फायर टेंडर्स और 2 बासेस का फ्लैग मार्च। तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है कि फायर टेंडर्स हवालगी की तकरीब कल मुनक्किद की जाएगी। एहतसाब अदालत ने 462 अरब रुपए की करप्शन के रेफरेंस का सामना करने वाले डॉक्टर आसिम के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 14 फरवरी से 4 मार्च तक बैरून मुल्क जाने की इजाज़त। इंसदाद मुनशियात अदालत ने राना सनाउल्लाह को आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। रहनुमा नून लीग को 20 गवाहों के बयानात की कॉपीज़ फराहम कर दी। समात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि वीडियो स्कैंडल में मौजूद लोगों ने एतराफ़ किया कि PTI मुलविस थी। इनके बहुत से अरकान ऐसे हैं जो इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पहाड़ों से आने वाले पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए डैम्स बनाएंगे। डेरा गाजी खान और राजनपुर के 13 दरों के पानी को ज़ख़ीरा किया जाएगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के 1 अरब 25 करोड़ रुपए के फंड्स फराहम किए गए हैं। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा है कि जिसने पैसे लिए उसका चेहरा सामने आ गया। जिसने रिश्वत के पैसे जमा करके खरीदारी करवाई उनके नाम सामने नहीं आए। अगर वज़ीर आला के कहने पर और स्पीकर हाउस में पैसों का लेन देन हुआ तो इसमें 2 लोग शामिल नहीं। लेन देन और करप्शन में पूरा टब्बर चोर है। इमरान खान ने तब्दीली के लिए पहले 100 दिन कहे, फिर कहा 5 साल भी कम है। PTI और PDM दोनों के लिए दुआ ही कर सकते हैं। मुल्क के लिए जान देने वाले जवानों को कौम का सलाम। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले सिपाही अब्दुल अजीज़ को सरगोदा में आबाई गांव में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। सदर आर्मी चीफ की तरफ से शहीद की कब्र पर फूल रखे गए। शहीद लांस नायक इमरान जतोई को भी लाड़काना के गोट सोनो जतोई में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। दोनों जवानों ने कल जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों से मुकाबले में जाम शहादत नोश किया था। सोलवी चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का 3रा रोज। स्टॉक कैटेगरी के इवेंट में ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। रेत के ऊंचे नीचे टेलों पर गाड़ियां दोहराई। मोटर स्पोर्ट्स के शौकीन भी बड़ी तादाद में चोलिस्तान के सहरा में सजने वाले मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। किसने किसको पीछे छोड़ा, कौन आगे बढ़ने से रह गया, नतीजा आज आ जाएगा।